नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। खतियानी लोहार और लोहारा जनजाति समाज के तत्वाधान में आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान में लिखित विषयों पर चर्चा परिचर्चा की गई। मुख्य रूप से लोहरा और लोहारा से संबंधित संवैधानिक विसंगतियों पर चर्चा करते हुए संगठन के अध्यक्ष अतीक कुमार ने बताया कि लोहार के लिए प्रयोग में लाई गई रोमन लिपि लोहारा को लोहरा ही मान लिया गया है, जबकि यह शाब्दिक रूप से लोहार ही है। लोहरा तो बाद में 1953-56 के में काका पालेकर आयोग के जनजातीय अनुशंसा में जो नए जनजाति को शामिल करने में से संबंधित थी। मैं लोहरा के लिए किए गए अनुशंसा अर्थात लोहरा को पहले से वर्तमान लोहार के साथ जोड़ने से संबंधित अनुशंसा की गई थी। आइए देखते हैं अतीक कुमार ने लोहरा और लोहारा के विषय में क्या बोला, देखें पूरा रिपोर्ट। खतियानी लोहार लोहरा जनजाति समाज झारखंड प्रदेश के तत्वाधान एक प्रेस क्लब बुलाया गया था, जिसमें आप लोग सभी प्रेस मीडिया बंधु आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का विषय है, बहुत गंभीर विषय है, बहुत पुराना विषय है। लोहार और लोहरा से संबंधित जो विवाद रहा है उसको लेके हम लोग आज एक दिवसीय कार्यशाला था, और साथ में इस संदर्भ में मेरा बोलना है कि सरकार के जेहन में या फिर सरकार के परिभाषा में लोहार और लोहरा दोनों अलग अलग जाति के रूप में मतलब देखा जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। समाज में भी इसी तरह का धारणा है कि लोहार और लोहरा दो विभिन्न अलग अलग जाति है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। लोहार जो है वही लोहरा है। लोहार के लिए ही लोहरा शब्द उपयुक्त होता है क्षेत्रीय भाषा में, और क्षेत्रीय बोलचाल जो भी सादरी वाला जो बेल्ट है, जो यहाँ का रीजनल लैंग्वेज है, उस भाषा में लोहार के लिए ही उपयुक्त होता है, लोहरा बुलाया जाता है। और ये बहुत ही प्रचलित शब्द है और उसको हम लोग स्वीकार भी करते हैं। लोहरा हम लोग को बुलाता है, हम लोग उसको जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम उसका खंडन करते हैं। लेकिन लोहरा अलग से कोई एक जाति नहीं है, यह लोहार का ही पर्यायवाची क्षेत्रीय नाम और पहचान है। उसके तमाम दस्तावेज हमारे पास है, उसके प्रमाण के तौर पे वो आप अगर जानना चाहें तो हम आप लोग से साझा करेंगे। हम लोग का जो आज का विशेष जो प्रेस क्लब में जो आयोजन है, ये हम बताना चाह रहे हैं कि लोहार जो शब्द है संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के सूची में ही पहले से ही दर्ज है। और लोहरा जो शब्द है जो लोहार के लिए उपयुक्त हुआ है, वह 1956 के जनजातीय आदेश में आया है। उसके लिए काका कालेकर साहब का अनुमोदन है, अनुशंसा है। उसमें रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि लोहरा को लोहार के साथ जोड़ दिया जाए। लोहार के लिए वहां जो उपयुक्त शब्द है रोमन लिपि में लोहारा है, LOHARA, जो हमेशा विवाद का एक कड़ी रहा है, विवाद का विषय रहा है। उसको ही लोहरा मान लिया गया, लोहारा को भी लोहरा मान लिया गया, जो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यही गलती हो रहा है। और इससे संबंधित और बहुत सारे प्रमाण हैं कि लोहरा जो है पहली बार, जैसे आप देखेंगे कि जनगणना में पहली बार 56 के अनुसूचित जनजाति आदेश आने के बाद 61 में पहली बार आया है। और जनगणना में भी, जनगणना रिपोर्ट को भी आप देखें तो लोहरा अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, उसकी गणना जो है स्वतंत्र नहीं की गई है, लोहार के साथ ही उसकी गणना की गई है। और भी बहुत सारे दस्तावेज, जैसे एडवाइजरी कमेटी का रिपोर्ट है, लोकुर कमेटी का रिपोर्ट है, उसमें भी लोहरा को एज ए सिनोनिम दिखाया गया है, लोहारा का ही सिनोनिम बताया जा रहा है। वहां लोहरा का अपना कोई अस्तित्व न बता के उसका सह अस्तित्व लोहारा के साथ दिखाया और बताया गया है। तो आज का विशेष सेशन इसी से संबंधित था। हम चाहेंगे कि आप मीडिया बंधु भी इसको इस दस्तावेज के माध्यम से जो है समाज को अवेयर करने का काम करेंगे, जागरूक करने का काम करेंगे, और हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। विषय इतना गंभीर है। झारखंड अलग होने के बाद, झारखंड मतलब जब बंटवारा हो रहा था, बिहार रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जब झारखंड का बंटवारा हुआ, उस समय लोहार जो शब्द जो 1950 से ही सूचीबद्ध था एसटी के रूप में, उसको हटा दिया गया है।
और उससे संबंधित कोई ऑब्जेक्शन रीजंस जो होना चाहिए था वो मेंशन नहीं है। आप गजट नोटिफिकेशन, जितने भी पुराने गजट नोटिफिकेशन देखेंगे 50, 56, 1976, तीनों गजट नोटिफिकेशन में लोहारा है। 56 में लोहारा के साथ लोहरा आया, 76 में लोहारा लोहरा दोनों साथ में है। हिंदी के गजट नोटिफिकेशन में आप जब देखेंगे तो लोहार और लोहरा है। और ये झारखंड में भी यथावत होना चाहिए था, लेकिन यथावत नहीं होके लोहार या लोहारा जो शब्द है रोमन में उसको हटा दिया गया और लोहरा जो यहाँ क्षेत्रीय बोलचाल के भाषा में जो लोहार को लोहरा बुलाया जाता है उसको ही सूचीबद्ध किया गया है, जो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भूल है, सरकार की भूल है। लोहरा नाम से कोई भी जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है नहीं पाया जाता है। कहीं भी कोई भूमि का दस्तावेज आप देखेंगे, मेरे जहन में तो नहीं है कि लोग के पास होगा, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे कि नहीं है, अपवाद के रूप में होगा, लोहरा का दस्तावेज हो सकता है। मेरे जहन में नहीं है, मेरे जानकारी में नहीं है। सबका ही खतियान लोहार का है और लोहार खतियान को ही राज्य सरकार लोहरा मानते हुए अपने मतलब राज्य स्तर पे जो है एक आदेश निकाल के 355 के माध्यम से लोहरा जनजाति का जाति प्रमाण देने का काम कर रही है, जो एक तरीके से सराहनीय काम ही है कि कम से कम मान तो रही है। मेरा इसमें विशेष जोर है कि लोहरा किसको माना जा रहा है, लोहार को ही माना जा रहा है, तो लोहार के नाम से जनजाति प्रमाण पत्र देने में क्या तकलीफ है। केवल लोहरा को ही अनुसूचित जनजाति मान लेने से लोहार जो खाता का जो जमीन है वह सीएनटी एक्ट में ट्रीट नहीं होता है। सीएनटी एक्ट में जो है उसको लागू नहीं माना जाता और हमारा जमीन जो है गैर आदिवासियों को आसानी से हस्तांतरित हो जाता है, जो हमारा मूल विषय है। आरक्षण तो हमको जैसे तैसे